तो हर हर महादेव साथियों, बाबा बीआई कॉलेज में आपका स्वागत है। और हम लास्ट टॉपिक कवर किए थे, जैसा कि माई स्क्वेल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो एसक्यूएल के बेसिक थ्योरी थे। ठीक है, सो हम देर ना करते हुए आगे के स्टेप्स कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ नई चीजें, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, न्यू थिंग्स होंगे। और खास करके उनके लिए जो नॉन टेक से, बिकॉज जो टेक से है ऑलरेडी वो सारी बेसिक्स को समझ सकते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे, हम लास्ट एक उसमें एक चैप्टर छोड़े थे करके। जी, और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज बाबा पीआई कॉलेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और खास करके फिर से मैं बोलना चाहूंगा, शेयर उनके साथ करें जो नॉन टेक के साथ है। ठीक है, बिकॉज उनको बेसिक बहुत सारी सीखने को मिलेगा, बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, बिकॉज अगर एक भी स्टेप छूट जाए सो आप खुद बोलोगे कि कैसे ये कहाँ से आया। ठीक है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि स्किप ना करें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट एक थ्योरी में पढ़ा था क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया था क्रूड में CRUD, उसका फुल फॉर्म हमने बताया था, शॉर्ट फॉर्म क्रिएट रीड अपडेट। ठीक है, और आप नोट्स बनाते रहें, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप प्लीज नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें हमें 4 दिन याद रहती हैं, बट उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं सो हम भूल जाते हैं सारी चीजें। सो ये है हमारा क्रूड ऑपरेशन, जिसमें मैंने बताया था फ्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम यही सारी चीजें करते हैं। किसी भी डेटाबेस को बनाना है तो पहले क्रिएशन होता है, क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिएट। हम क्रिएट पढ़ेंगे। ओके, सो हम क्रिएट पढ़ेंगे। क्रिएट मतलब किसी भी डेटाबेस को बनाना, बनाते कैसे हैं, हाउ टू क्रिएट। ठीक है, सो क्या हम पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस या डेटाबेसेस। ठीक है, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। सो हम पहले थोड़ा सा एक डायग्राम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा। हम एक डायग्राम बना, ठीक है। सो थोड़ा सा डायग्राम मेरा बहुत वो है, आप समझ सकते हैं, तो डायग्राम जैसा भी होगा समझ पड़ेगा। थोड़ा हम डायग्राम मतलब लेते हैं एक छोटा सा, सो डायग्राम बन रहा है ना। चलो कोई नहीं, मतलब एक टेबल हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हमें ड्राइंग में बनाना हो तो कैसे बनेगा, हम जस्ट थिंक कर रहे हैं उसको। एक टेबल बना रहे हैं हम। जी, टेबल बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों लिखेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आप लोग बताओ। जी, हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कुछ नई चीजें। सो व्हाट वी विल डू, अगर कोई एक टेबल है, सपोज दैट वी हैव अ टेबल नेम स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है ये, डेटाबेस, सॉरी ये डेटाबेस है स्टूडेंट नाम का। ओके, हमने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया। टेबल है, टेबल के अंदर बहुत सारे हमारे डेटा है। स्टूडेंट एक टेबल है, ठीक है। हम एक डेटाबेस, अब ये जो टेबल है इसमें हम सारी अपनी चीजों को रखें। ठीक है, टेबल में स्टूडेंट के लिए क्या क्या हो सकता है,
उसका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, पहले यहीं पे लिखते हैं हम। आईडी हो सकती है या रोल नंबर, आईडी कुछ भी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक नेम, ठीक है, नेम पढ़ेंगे, नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास एक होगा, अब मान लीजिए एज हम डाल सकते हैं, है कि नहीं, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा तो डायग्राम गड़बड़ है, ठीक है। एज हम डालते हैं पहले, इसको हम कॉपी करते हैं फिर बदला जाए, ठीक है, 20 करेंगे, सही रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझने के लिए काफी है। अब इसमें हम एक डालते हैं, इसमें हम नंबर डालते हैं, इसमें एज हम डालते हैं 25, ठीक है। हमने एक बनाया टेबल, ये एक टेबल जो है, देखिए क्या होता है, ये एक टेबल है और हमने एक लास्ट में पढ़ा था, अच्छी टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था आप लोग को याद है, आर डी बी एम एस, ये आर डी बी एम एस हमने क्यों बोला था उस समय। सो ये आर डी बी एम एस मैं आपको समझाऊंगा, ये एक है, आईडी है, ये अनुवाद है, उसके बाद ये एज, ठीक है, ये आईडी उसकी है, उसी का नाम, ये एज है। तो इससे क्या, जी, तो हम बात कर रहे थे आरडीबीएमएस, ठीक है। आरडीबीएमएस क्या होता है, माफी चाहूंगा कुछ इश्यू आ गए थे। आरडीबीएमएस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। आरडीबीएमएस जो है, क्यों पढ़ा था हमने, अभी एक टेबल बनाया है, स्टूडेंट का टेबल है जिसमें आईडी, नेम और एज हमने रखा है स्टोर करके। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी जो है एक है, नाम अनुराग, एज 25, ठीक है। अब इससे क्या लगता है, ये जो एक नंबर ये इनका है और ये जो नाम है इनका एज है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ तो रिलेशन है कि नहीं, इस नंबर से इसका रिलेशन है, इस नाम से इसका रिलेशन, वही हमने पढ़ा था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही हमने पढ़ा था। सो एसक्यूएल जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ तो टेबल बनाना सीखा, ठीक है, बहुत अच्छा बना टेबल, ठीक है, हमने यहाँ टेबल सीखा, बट ये क्रिएट किया, ठीक है, ये क्रिएट हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्रिएट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम क्रिएट पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। सो क्रिएट हमने पढ़ा, अब हम जाते हैं माई एसक्यूएल में, ठीक है। सो हम सबसे पहले ओपन करेंगे माई एसक्यूएल, सारे डेटा, ओके, माई एसक्यूएल ओपन किया है हमने। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। देखो किसी भी डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए सिस्टम सीएलएस का यूज किया जाता है, सो यूज किया, थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको, आपको बेहतर दिखे, ओ ठीक है, हमें दिखेगा। हमें क्या करना है, एक डेटाबेस तैयार करना है सबसे पहले। डेटाबेस मतलब हम किस में अपने डेटा को स्टोर कराएंगे, जो टेबल बनाएंगे वो किस में कराएंगे, कहाँ पे कराएंगे। हमें अगर पानी कहीं रखना होता है, स्टोर करना होता है, तो उसके लिए हम टैंक बनाते हैं या बाल्टी लेते हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें हम अब उसको स्टोर कर सके। तो हमें अपने डेटा को जहाँ स्टोर करना है उसके लिए एक घर देना हो, एक बढ़िया सा घर होना चाहिए, ठीक है, वहां वो पड़ा रहे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो मैंने जैसा बोला था कि इंग्लिश अगर आती है तो आपके लिए एसक्यूएल कुछ नहीं है, आसानी से आप पढ़ सकते हो, बट डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो। सो क्रिएट मतलब क्रिएट कर, हम क्रिएट पढ़ रहे हैं पहले, क्रिएट क्या बनाना है, डेटाबेस,
क्रिएट डेटाबेस क्या किस नाम से बनाना है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं, किस नाम से बनाना है, कोई भी एक नाम दे दो, स्कूल ले लेते हैं और स्कूल के आगे सेमीकोलन। हम इस पे समझते हैं कि क्या क्या है। क्रिएट मतलब किसी चीज को बनाना, हम क्या बना रहे हैं, डेटाबेस। स्कूल क्या है, एक स्कूल का, स्कूल नाम से हम डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। ये सेमी कॉलन जो हमने लगाया है लास्ट, आपको दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है। सेमी कॉलन लगाने का मतलब ये होता है कि हम सपोज दैट फुल स्टॉप का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, यहीं तक का हमें सब कुछ चाहिए। मतलब कि जब हम फुल स्टॉप लगा दिए या डॉट लगा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो क्या होता है कि बस इसके बाद अब लाइन कुछ नहीं है, खत्म, लाइन का खत्म है। तो यहाँ पे इस लाइन को अब रोका जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे ही एंटर दबाएंगे, देखिए क्या होता है, बूम, देखा आपने, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। 0.1 सेकेंड क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बिकॉज देखिएगा आप कहीं भी देखेंगे ये चीजें नहीं बताई जाएंगी आपको, ठीक है। छोटी से छोटी चीजों को हम लेके चलेंगे। ये क्वेरी ओके हो गया, रन कर दिया गया हमारा क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, जो हम ये लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा है इसे क्वेरी कहते हैं, ठीक है। सो 0.111 सॉरी 0.11 जो सेकेंड है, ये क्वेरी जो हमने लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करने में, इट मीन्स कि सिस्टम क्रिएट किया होगा एक स्कूल का डेटाबेस, उसको क्रिएट करने में और उसको ओके यहाँ देने में जितना समय लगा वही 0.11 सेकेंड है, ठीक है। सो इतना समझ में, क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, और जिस नाम से क्रिएट करना है उसका नाम। सो अगर हमें देखना हो बना है कि नहीं बना है, फिर से हम शो दिखाने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए शो समझ में आ गया, शो डेटा, सॉरी कैपिटल में मैं लिखता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल समझ में आएगा, डेटाबेस, ठीक है। एंटर किया, अनुराग, ओके, पहले का बना है DB123। इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये सिस्टम का है, MySQL सिस्टम का है डेटा। परफॉर्मेंस स्कीमा सिस्टम का है, स्कूल हमने बनाया है। हम आप यहाँ देख रहे हैं, स्कूल आपने बनाया डेटाबेस, स्कूल यहाँ पे है, ठीक है। चलो एक हम और बनाते हैं, क्रिएट, तो आप बोलोगे कहीं पे होगा, अभी तक तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है एक भी कोई। क्रिएट डेटाबेस, किस नाम से बनाया था, स्कूल, अब हम कॉलेज के नाम से बनाते हैं। इसके आगे लाइन कुछ नहीं है, क्रिएट करते हैं, वो क्या होगा, फिर से हम शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, शो, शो डेटा बेसिस, शो करा दिए। हम रहा कॉलेज, स्कूल, ठीक है, हमने अभी कॉलेज बनाया ना, सॉरी जी, कॉलेज बनाया है, सो कॉलेज आ गया। हमें ये सारी चीजें पता चल गई, हमें क्रिएट कैसे करना, ओके। सो हमारा एक डेटाबेस तैयार हो गया, अब इसमें हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। हम टेबल पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें बताएंगे आपको, जो हमने टेबल ए डेटाबेस बनाया है, अगर हमें इसे ड्रॉप करना है, ठीक है, अगर इसे हमें ड्रॉप करना है, मैंने क्या बोला, अच्छा, ड्रॉप हम बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम पहले ये जानेंगे इसमें कि ये जो डेटाबेस बना है, हमने कैसे लिखा था, शो डेटाबेस या क्रिएट, हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, हम एक और बनाते हैं, कोई बात, देखो कैसे लिख रहा है, कैसे लिख रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, एकदम ऊपर नीचे है स्पेलिंग्स, अपर लोअर केस, अपर केस, लोअर केस, क्रिएट डेटाबेस। चलिए आपका ही नाम लिख देते हैं, राहुल, राहुल लिखते हैं, पहले आर लिखते हैं छोटा, AHUL, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस,
ओके रो हो गया, हम शो कराते हैं। चलो अब इसको भी हम अपर राइट लिखते हैं, शो डेटा। चलो इसको भी अपर नीचे कर दी। यहाँ पे राहुल दिख रहा है। हाँ। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो एसक्यूएल होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब कि आप अपर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमने किया है क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, जो एसक्यूएल के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं या प्री डिफाइंड वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आप कैपिटल में लिखें तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है अगर आप उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो। अगर हाँ, और आप जो अपना जो भी क्रिएट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको आप स्मॉल में फर्स्ट कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल में लिख सकते हैं। बट जो एसक्यूएल के क्वेरीज हैं उनको आप कैपिटल में लिखें, उससे मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आफ्टर, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, सो आपको मतलब जब इंटरव्यू में बैठोगे आपको कोड लिखने के लिए बोला जाएगा, सो इम्पैक्ट अच्छा रहता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऐसे फॉलो करें। अच्छा, अभी हम एक ड्रॉप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई डेटाबेस आपने भी प्रैक्टिस किया और 10-12 बना दिया, तो उसको ड्रॉप कैसे कर दें। जो जरूरत के होंगे उनको आप ड्रॉप कर सकते हो। सो अभी हमने कौन कौन सा बनाया, अनुराग कॉलेज, राहुल स्कूल, आई थिंक। ड्रॉप करना होगा, ड्रॉप डेटा बेस अनुभाग, ठीक है। पहले अनुभाग को डिलीट करते हैं। और देखो ड्रॉप करना था, ड्रॉप लगाया, किसको ड्रॉप करना है, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम एंटर करेंगे, ओके हो गया। फिर हम और डायरेक्ट कर लें, ड्रॉप डेटाबेस कॉलेज, ओके हो गया। अब कौन सा है, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, स्कूल। और एक कौन सा बच गया, अनुराग कॉलेज राहुल, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस राहुल, ठीक है। ये डेटाबेस में डिलीट कर। अब हम करते हैं शो डेटाबेसेस, चला गया। तो मेरा एक डेटा भी चला गया उसमें, I think, yeah, कोई बात नहीं, ओके तो चेक कर लेंगे। सो ये डेटाबेस थी, ठीक है, हमने बनाया। और उसके बाद से हमने ये डिलीट भी किया, ड्रॉप किया, सॉरी डिलीट नहीं, डिलीट अलग कमांड है, ड्रॉप अलग कमांड है। सो इन सारी चीजों को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। हमने दो दो तीन तीन एग्जांपल लिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। हमने क्रिएट भी 3-4 टेबल किए डेटाबेस की, ठीक है। सो इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, बिकॉज मुझे भी पता है कि आपको मैं 1 घंटे का वीडियो बना के दे दूं, आप खुद बोर हो जाओगे, ठीक है। और साइंटिफिकली ये अच्छा भी नहीं। 45 मिनट्स, 40 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉप क्वेरी का क्रिएट कीजिए। और मैं बोलूंगा कि पर डे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी आपको दी जा रहा है 20 मिनट 25 मिनट में आप प्रैक्टिस करें। बिकॉज क्या होता है, सपोज दैट मैंने आपको सिर्फ 2 बताया, ड्रॉप और एक क्रिएट करके ड्रॉप करना, आपको पता हो गया, आपके दिमाग में चल गया कि अरे ऐसे ही होता है। बट आप जब 1 हफ्ते के लिए छोड़ दोगे या 10 दिन के लिए छोड़ दोगे, 2-4 दिन के लिए छोड़ दोगे, फिर वो भूल जाओगे। फिर आपको लगेगा कि क्या डालना है उसके बाद। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डू प्रैक्टिस। और कोई भी क्वेश्चन उसमें रहेगा, आप फील टू फ्री एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। आप बिल्कुल पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है, आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है, पीछे वाले वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है, कुछ आपको समझना है, कुछ नहीं समझना है, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, और हम अगला फिर पढ़ेंगे रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। हम पहले इन क्रूड को कंप्लीट करेंगे, क्रूड ऑपरेशन जो होता है,
उसको हम कंप्लीट करके फिर उसके बाद से हम अगला कोडिंग बड़े बड़े छोटे छोटे सारे करते चलेंगे एक लाइन से, और बिकॉज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो। सो हम ये सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर नए हैं चैनल पे, बिकॉज देखिए इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा तो आप हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जितना हो सके लोगों को शेयर करें, स्टूडेंट्स को शेयर करें, ओके। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब कमेंट में ऐसा कोई कमेंट नहीं करना है आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ भी। आपके क्वेश्चन के कमेंट अगर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि आप पढ़ रहे हो एंड आपके पास और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, या आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कुछ नया आ रहा है, तो आप वो हमें भेज सकते हैं, ठीक है। सो और आप उसको भेजें और पढ़ें, कोई इशू नहीं है। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सो आप प्रैक्टिस 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 डू प्रैक्टिस, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू सो मच, और आज के लिए बाय, हैव अ गुड डे।